कहानी पति पत्नी के रिश्ते को लेकर एक गैर मर्द के साथ अवैध संबंधों की कहानी है, और जिसके विरोध में एक पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को ही मारने की ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे देखकर हर कोई हैरान था। तो चलिए आज इसी कहानी की असली वजह हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो देखिए, आए दिन इस तरह के मामले हमें हर रोज़ किसी न किसी शहर से सुनने को मिलते ही रहते हैं, और जब रिसर्च करता हूँ तो ज़्यादातर यही मामले आते हैं। लेकिन आज जिस कहानी की शुरुआत आपके साथ करने वाला हूँ वो एक सच्चे रिश्ते के बीच तीसरे शख्स की दखलंदाजी से जुड़ी हुई है। कत्ल की खौफनाक कहानी है जिसको प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया था, मगर इस तरीके में वो कामयाब नहीं हो सके। तो चलिए जानते हैं पुलिस ने इस घटना का खुलासा कैसे किया और कौन कौन इस पूरी कहानी में शामिल था, कि कौन कौन से इसमें किरदार हैं। हर बात बारीकी से जानेंगे। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तराखंड प्रदेश के शहर देहरादून से है, और जहां की रहने वाली एक चंदा नाम की महिला ने अपनी उम्र के लगभग 20 साल छोटे उम्र के लड़के से प्यार की दास्तान शुरू की, जबकि ये महिला शादीशुदा थी। फिर होता यह है कि उसने अपने ही आशिक के साथ मिलकर बड़े ही शातिराना तरीके से कत्ल की ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसकी सच्चाई जानकर हर कोई हैरान था, और यहाँ तक कि पुलिस को भी पूरी सच्चाई जानने के बाद यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार इतने साल तक साथ रहने के बाद कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा काम कैसे कर सकती है। दरअसल ये वाकया है 28 मई 2023 का, जहां देहरादून के सूरजमल कॉलेज में काम कर रहे एक सुरक्षा गार्ड मौसम लाल की हत्या उसी की पत्नी जो है चंदा ने की, और वजह सिर्फ इतनी थी कि इन दोनों पति पत्नी के रिश्तों के बीच एक तीसरे शख्स की ऐसी दखलंदाजी होती है। ये चंदा नाम की महिला उसकी दीवानी हो जाती है और दोनों का टाँका भिड़ जाता है। हालांकि इस बारे में मौसमी लाल को ज़रा भी खबर नहीं थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था, बेखबर था कि आखिरकार उसकी पत्नी उसी के पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। अब आपको कहानी की शुरुआत बता देते हैं, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई। तो देखिए, ये बात है अब से कुछ साल पहले की, यानी चंदा नाम की ये लड़की की शादी तकरीबन 20 साल पहले मौसमी लाल नाम के एक युवक से होती है। शादी परिवार वालों की मर्जी मुताबिक हुई थी, सारी रस्म व रिवाज के साथ हुई थी। शुरुआत में उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी खुशहाल नज़र आ रही थी, मगर देखते ही देखते इनको कुछ समय बाद एक बेटी पैदा होती है, और ऐसे ही करते करते साल दर साल इनको 3 बेटे पैदा होते हैं, जिनमें जो बड़ा बेटा था वो तकरीबन 16 साल की उम्र का था, बाकी बच्चे उसके छोटे थे। यानी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो भरा पूरा इनका परिवार था जिसमें 4 बच्चे और ये पति पत्नी खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। मौसमी लाल अपनी बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और शुरुआत दौर में इन दोनों पति पत्नी के रिश्ते काफ़ी मजबूत थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि जब 7 साल पहले चंदा का सामना अपने ही घर के पास एक किराए की दुकान चलाने वाले जितेंद्र नाम के शख्स से होती है, और बस यहीं से उनकी पहली मुलाकात होती है, जिसके बाद इन दोनों के अच्छे ताल्लुक बनते हैं। फिर देखते ही देखते जब अक्सर चंदा सामान लेने के लिए उसकी दुकान पर जाती है, हर रोज़ जाने लगती है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। यानी दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। हालांकि पहले जितेंद्र को ये बात मालूम नहीं थी कि चंदा शादीशुदा है, मगर जब इन दोनों को इसी तरह नैन मटकाते करते बातें करते कुछ महीने गुजरने लगते हैं, तो यहाँ से धीरे धीरे करके फिर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। यानी लोगों को पता चल जाता है कि चंदा और इस किराने वाले दुकान पर काम कर रहे जितेंद्र का आपस में कुछ अवैध रिश्ता चल रहा है, नाजायज़ संबंध हैं। लोगों ने इस बात की जानकारी फ़ौरन ही चंदा के पति मौसमी लाल को भी दी, और ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया वो, और उस दिन से ही इन दोनों के घर में आपसी कलेश पैदा हो जाता है। अब देखिए, बात कुछ इतनी बढ़ जाती है कि अक्सर ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ रहने लगे। मौसमी लाल बार बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता रहा कि ये सब जो है, जो तुम कर रही हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, इसे अभी रोक दो। मगर चंदा ने पति की बातों पर कोई गौर नहीं किया। वो लगातार अपने आशिक जितेंद्र के संपर्क में आती रही, और इतना ही नहीं बल्कि अब चंदा अपने और पति के झगड़े की बातें भी जितेंद्र को बताने लगी कि मौसमी लाल हम दोनों के रिश्ते को लेकर विरोध कर रहा है, मुझसे लड़ रहा है, अब हम नहीं मिल सकेंगे।
तो इस पर जितेंद्र ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर इस समस्या को सुलझा लेंगे। यानी होता यह है कि फिर उस दिन से ही चंदा ने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें उसने अपने आशिक जितेंद्र को भी शामिल किया। उसने कहा कि मौसमी लाल हमारे रिश्ते के बीच में रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है और जिसकी वजह से अब हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बस इसी को देखते हुए जितेंद्र ने भी चंदा की बातों को सीरियस लिया और चंदा ने कहा कि चाहे कितने भी रुपए लग जाएं, अब तो मौसमी लाल का किस्सा यहाँ पर ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके अवैध रिश्तों के बीच कांटा था। उसको रास्ते से हटाना ही हमें पड़ेगा। तुम कुछ भी करके इस काम को करो, मेरी मदद करो। बस उसी दिन से जितेंद्र किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो मौसमी लाल को मार सके और उसके ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितने भी सहारे क्यों ना ले ले, कितने ही तरीके क्यों ना अपना ले, अगर वो गलत है तो पुलिस पाताल से भी उसको ढूंढ कर निकाल ही लेती है। तो जैसे कि जितेंद्र को अपनी माशूका से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, बस इसलिए उसको अचानक अपने उन दोनों दोस्तों की याद आई जो कुछ साल पहले उसके साथ एक कंपनी में नौकरी किया करते थे, और वो दोस्त थे अभय ठाकुर और युवराज। तो जैसे ही उसको ये बात याद आई तो उसने फ़ौरन ही मौसमी लाल को रास्ते से हटाने के लिए बंदिया के रहने वाले एक युवराज सिंह उर्फ लूसीफर और अभय ठाकुर से कांटेक्ट किया, जो कि अब उस शहर में जाने माने बड़े शूटर बन चुके थे। इसलिए इन दोनों ने उनकी मदद ली, क्योंकि इनको लगा कि अब ये काम हम दोनों को नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम शूटरों की मदद से इस घटना को अंजाम दे लेंगे। फिर ठीक वैसा ही होता है। प्लान के मुताबिक जितेंद्र ने लूसीफर और अभय ठाकुर को तकरीबन 80,000 रुपये में मौसमी लाल की हत्या करने की सुपारी दी और ये दोनों भी उसको मारने के लिए तैयार हो गए। बस फिर होना क्या था, 20 मई 2023 यानी इस घटना से तकरीबन 20 दिन पहले चंदा ने अपने आशिक जितेंद्र को अपना ATM कार्ड सौंप दिया और उससे कहा कि इससे पैसे निकाल कर तुम शूटरों को दे देना। उसके आगे की प्लानिंग ये होगी कि मैं अपने पति के साथ घूमने के बहाने अपने घर से बाहर जाऊंगी और जहां तुम शूटरों को लेकर वहां पर पहुंच जाना। और साथ ही देखिए, उसने ये भी कहा कि मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर शूटरों को इशारा करूंगी, तो मेरे एक इशारा करते ही तुम उसको गोली मार देना। ये प्लानिंग थी। इसके बाद हम सभी लोग वहां से फरार हो जाएंगे। वैसे ही होता है और जैसे ही 23 मई 2021 को अपने पति के साथ घूमने के लिए कहकर घर से वो निकलती है, तो जाने से पहले ही उसने जिस जगह उसको जाना था वहाँ का एड्रेस अपने आशिक जितेंद्र और शूटरों को सेंड कर दिया, और जिसकी वजह से ये तीनों इन दोनों के पहुँचने से पहले ही वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। फिर ठीक उसी तरह चंदा ने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च जलाकर शूटरों की तरफ रोशनी पहुँचाई, तो उसे देखते ही इन दोनों शूटर अभय ठाकुर और युवराज ने मौसमी लाल के पास जाकर पहले तो उसको घेर लिया और जो तमंचा उनके हाथ में था उसे निकाल कर बस उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ताबड़तोड़ मौसमी लाल पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जहां मौसमी लाल को 2 गोलियां लगने से मौसमी लाल की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसके बाद ये दोनों शूटर और साथ ही चंदा और उसका आशिक जितेंद्र वहां से फरार हो जाते हैं। अब देखिए, ये आरोपी यहाँ से भाग तो गए, मगर इनको ये मालूम नहीं था कि उस जगह पर CCTV कैमरा लगा हुआ है और जिसमें उनकी एक पूरी वीडियो कैप्चर हो जाती है। और इसके बाद जैसे जैसे लोगों को इस घटना के बारे में मालूम पड़ता है, तो लोगों ने आकर देखा कि सड़क पर किसी युवक की लाश पड़ी हुई है, किसी ने उसको गोली मारी है, उसकी बॉडी से खून बह रहा है। तो लोग हैरान हो गए कि आखिरकार इस व्यक्ति की हालत किसने की होगी, यही वो जानना चाहते थे। और जब आसपास के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, तो सूचना मिलते ही पुलिस भी फौरन घटनास्थल पर पहुंच जाती है। और जहां पर जाने के बाद पुलिस ने देखा कि वाकई एक व्यक्ति को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से गोलियों से छलनी करके बीच रास्ते पर फेंक दिया है। बस इस मंजर को देखकर पुलिस ने पहले ही नज़रिए में ये अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर ये मामला किसी लूटपाट का लगता है, और जिसके चक्कर में आकर लुटेरों ने इस व्यक्ति को गोलियों से भून डाला है। बस यहीं से पुलिस ने सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसके बाद लोगों से पूछताछ करके बाकी की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। तो देखिए, यहाँ पुलिस ने सबसे पहले जांच पड़ताल का दायरा
उसी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे से शुरू किया, जहां फुटेज की मदद से पुलिस को पता चल गया कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई एक दो व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे 4 लोग हैं, जिनमें से एक महिला और 3 पुरुष हैं, जो बहुत बुरी तरह से उस पर गोलियां चला रहे थे और महिला साइड में खड़े होकर ये पूरा तमाशा देख रही थी। बस इस फुटेज को देखने के बाद तब जाकर पुलिस को यकीन होता है कि ये कोई लूटपाट का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरा मामला है और अवैध संबंधों के विरोध में कत्ल का मामला है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की हत्या की गई है। बस इतना जानना पुलिस के लिए काफ़ी था। पुलिस ने फौरन ही सीसीटीवी फुटेज के बिना पर इन तीनों आरोपियों की तलाश की, उन्हें ढूंढा और आखिरकार सबसे पहले पुलिस ने मौसमी लाल की पत्नी चंदा और उसके आशिक जितेंद्र को हिरासत में लिया और उनसे इस घटना के संबंध में सख्ती से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज क्लियर सामने था। यहाँ जितेंद्र और चंदा ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की काफ़ी कोशिश की, मगर जब पुलिस ने अपने तरीके से सच उगलवाया, यानी उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए कहा कि जो कुछ भी सच्चाई है वो हमें पता चल चुकी है, सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने है, क्योंकि मौसमी लाल को मारने वालों ने तुम दोनों का नाम लिया है। बस यहाँ जितेंद्र और चंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और जिसके बाद पुलिस समझ गई कि ये दोनों ज़रूर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कई सारे सवाल किए तो ये दोनों ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने पुलिस के सवालों के आगे टिक नहीं पाते हैं और आखिरकार इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल ही किया। पुलिस को पूरी सच्चाई बताई कि दरअसल चंदा और जितेंद्र पिछले 7 सालों से लिविंग रिलेशनशिप में थे। दोनों का एक दूसरे के साथ अवैध संबंध चल रहा था, साथ ही शारीरिक संबंध भी बनाते थे। चंदा शादीशुदा थी और पति इन दोनों के अवैध रिश्तों के बीच में आ रहा था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर शार्प शूटरों की मदद से मौसमी लाल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जितेंद्र से कहा कि आखिरकार वो 2 आरोपी कहाँ हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो जितेंद्र ने तब बताया वो मेरे पुराने दोस्त हैं जो मेरे साथ एक कंपनी में काम किया करते थे। उनमें से एक का नाम युवराज उर्फ लूसीफर है और दूसरे का अभय ठाकुर। जितेंद्र ने यह भी बताया कि मैंने ही इन दोनों को 80,000 रुपये में मौसमी लाल को मारने की सुपारी दी थी और जिस तमंचे से गोलियां चलाई गई हैं वो तमंचा भी मैंने ही खरीद कर इन दोनों को दिया था। बस इतना सुनते ही पुलिस ने फौरन ही उन दोनों शूटरों को भी तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे। जिसके कुछ ही घंटों के बाद आखिरकार पुलिस ने युवराज उर्फ लूसीफर और अभय ठाकुर को भी 2 तमंचों के साथ साथ कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई एक बाइक, साथ ही 2 ATM कार्ड, ये सब कब्जे में लिया और इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लाया गया। तो देखिए यहाँ पुलिस ने युवराज से 25,000 रुपये और अभय ठाकुर से नकद 16,000 रुपये बरामद किए। तो कुल मिलाकर कोतवाली स्थित SSP साहब मनोज कुमार कतियाल ने इस घटना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 23 मई की रात लगभग 9 बजे के आसपास खुरपिया गांव के बीच में रास्ते में लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी और जिसमें उन्होंने बताया कि सुरक्षा गार्ड मौसमी लाल को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है, आप फौरन यहाँ पहुँचिए। इसके अलावा देखिए, इससे पहले भी पुलिस के पास मौसमी लाल के भाई ललित कुमार ने अपनी भाभी के विरुद्ध एक तहरीर थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी मदद से पुलिस ने यहाँ कुछ ही दिनों में इस घटना का खुलासा कर दिया। यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड पुलिस ने वाकई काबिले तारीफ काम किया, जिसे देखते हुए पुलिस और SHO टीम ने CCTV फुटेज की मदद से मौसमी लाल की पत्नी चंदा और उसके आशिक जितेंद्र, साथ ही उसके 2 दोस्त युवराज उर्फ लूसीफर और अभय ठाकुर बंडिया निवासी भट्टा को गिरफ्तार किया। अब इसके अलावा देखिए, इस मामले को देखते हुए ओम प्रकाश शर्मा, साथ ही कोतवाल धीरेन्द्र और SSI सुनील सुटेड़ी, इसके अलावा SP ने उत्तराखंड पुलिस टीम को इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए 15,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी, क्योंकि वाकई जिस ईमानदारी से पुलिस ने यहाँ पर काम किया था और कम समय में अपना काम किया, वो वाकई सराहनीय था, काबिले तारीफ था। इस तरह से पत्नी ने अपने से 20 साल छोटी उम्र के आशिक से अवैध संबंध रखे और साथ ही उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, जिसके चक्कर में उसने अपने ही पति की हत्या की। ये खौफनाक साजिश रच डाली। पुलिस का सवाल बनता है कि जो इस महिला के 4 बच्चे थे, उनकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से तबाह हो गई, क्योंकि उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं बचा।
क्योंकि पुलिस ने उनकी माँ और उसके प्रेमी को तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। फिलहाल ये दोनों अपनी बची हुई जिंदगी को वहीं रहकर साथ में बिताएंगे। साथ में क्या बिताएंगे, इस घटना को याद करेंगे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि 4 बच्चों की माँ ने ऐसा कदम उठाते हुए ना तो समाज की फिक्र की और ना ही अपने बच्चों की फिक्र की। अब बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक तरह से उनके जीवन में अंधकार छा गया है, अंधेरा छा गया है। अब वो क्या करेंगे, ना बाप है ना माँ है। लेकिन रिश्तेदारों ने यहाँ पर मदद की और उन 4 बच्चों को इनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर पाल रहे हैं। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी हालांकि पूरी तरह से तबाह बर्बाद ही समझिए, क्योंकि माँ बाप एक सबसे बड़ी हस्ती होते हैं और माँ बाप अगर दूर हो जाएं या मर जाएं तो बच्चों का करियर एक तरह से बर्बाद हो जाता है। और ये बच्चे महज छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, ताकि आप जहां भी रहें सुरक्षित रह सकें। आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।